ट्रांस इफेक्ट जो देखने को मिलता है, ये हमें देखने को मिलता है स्केलर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। जब हम मैकेनिज्म स्टडी कर रहे थे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का फॉर स्केलर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, देन वी ऑब्जर्व जो दो मेन लिगेंड्स होते हैं वो कौन से होते हैं। वन इज योर इनकमिंग लिगेंड, जिसको हम जनरली किससे डिनोट करते हैं, Y से, एंड अदर इज योर लीविंग ग्रुप और लिगेंड, जिसको हम डोनेट करते हैं X से, राइट। कैसे? इस तरह का आपका क्या होता है, स्केलर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होता है जनरली, फिर आपका Y आता है और X आपका लीव कर जाता है, एंड यू विल गेट दिस। ये X था, लीव कर गया, Y आ गया, राइट। इस तरह से आपकी क्या हो जाती है, सब्स्टिट्यूशन। पर देखा गया अदर देन दीज टू लिगेंड देयर इज वन मोर लिगेंड which plays important role in substitution reaction for scalar planar complexes। और वो जो लिगेंड होता है जो important रोल प्ले करता है, that is your ligand which is present trans to the leaving group, ligand present trans to leaving group। कैसे इफेक्ट करता है, जो ये ट्रांस लिगेंड है ये अफेक्ट करता है अगर X हमारा क्या है, इजीली लीव कर जाएगा तो वो ज़्यादा लेबाइल होगा, रिएक्शन आपकी ज़्यादा जल्दी हो जाएगी, मतलब आपकी जो सब्स्टिट्यूशन होगी वो ज़्यादा लेबाइल होगी, राइट। अगर वो स्लोली जाएगा तो रिएक्शन आपकी कम लेबाइल होगी, राइट। आपने पढ़ा था ना, हम दो चीज़ों की बात करते हैं स्टेबिलिटी में, एक होती है अनस्टेबल एंड स्टेबल थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग, और काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग क्या होती है, लेबाइल एंड इनर्ट। तो जो ट्रांस लिगेंड प्रेजेंट है इट कैन अफेक्ट रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। कैसे? बाय डायरेक्टिंग नेचर ऑफ लीविंग ग्रुप। कैसे नेचर होगा, लेबाइल है या लेस लेबाइल, राइट। सो इन शॉर्ट हो क्या रहा है, इट इज बेस्ड ऑन काइनेटिक्स। जब भी लेबाइल का वर्ड आएगा तो आपके माइंड में एक चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि कौन सी होगी वो चीज़, लेबाइल, मतलब काइनेटिक्स होगी। नेक्स्ट इज इसी फॉर्म में लिखा हुआ है जो एक्सप्लेन किया था कि सपोज आपका ये मेटल प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स है स्केलर प्लेनर, इसमें क्या है, आपका X इज लीविंग ग्रुप एंड T इज योर ट्रांस लिगेंड। फिर बारी आती है कि ट्रांस इफेक्ट है क्या। ट्रांस इफेक्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय साइंटिस्ट शर्नेव इन 1926। डेफिनेशन क्या है इसकी, द एबिलिटी ऑफ ए लिगेंड अटैच्ड टू direct substitution into a position trans or opposite to itself is called trans effect। अगर इसको इसमें देखें तो इसके बारे में बात की गई है, जो T है ये बात कर रहा है। नेक्स्ट इज जो स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस कराया था वही इसमें क्या है, स्टेटमेंट फॉर्म में है कि यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया है कि आपका कोई क्या है, ट्रांस MlX3 करके आपका क्या है, कोई कॉम्प्लेक्स है,
जिसमें आपका जो L है वो क्या है, स्पेक्टेटर और नॉन लिविंग ग्रुप। अच्छा, एक चीज़ और, एक मज़े की बात जो इसमें है वो क्या है कि जैसे आपकी कोई सब्स्टिट्यूशन हो रही है, जो ये L है, चलो इसको हम फॉर द कन्वीनियंस वी ड्रॉ इट एज T, Ml2Tx आपका क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया। अब इसमें क्या हो रहा है, जब सब्स्टिट्यूशन होगी y की x के साथ, ये तो डायरेक्ट करेगा कि सब्स्टिट्यूशन लेबाइल है, मतलब कि फास्ट होगी और स्लो होगी, पर उसमें रोल प्ले नहीं करता है। ये जो आपका न्यू कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा उसमें रोल प्ले नहीं करेगा। ये सिर्फ रेट पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है, रेट पे। इसका रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। रिएक्शन कैसे हो रही है ये बताएगा, कैसे में, और इसका जो इन्वॉल्वमेंट है उसमें डिफरेंस होता है, राइट। सो नेक्स्ट इज, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नॉन लिविंग ट्रांस को हम क्या बोलते हैं, नॉन लिविंग ग्रुप भी बोलते हैं। वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। और जो इस लिगेंड ने अपना इफेक्ट डाला लिविंग ग्रुप पे, उसकी वजह से इस ओवरऑल इसका नाम क्या पड़ जाता है, ट्रांस इफेक्ट। जब एक ट्रांस लिगेंड, कौन सा ट्रांस लिगेंड, प्रेजेंट टू द लिविंग ग्रुप, अफेक्ट करता है रेट ऑफ अ रिएक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांस इफेक्ट। ट्रांस इफेक्ट को हम दूसरे वर्ड्स में क्या बोलते हैं, लेबलाइजिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। क्योंकि अगर हमारा एक्स ग्रुप जल्दी, मतलब लिविंग ग्रुप जल्दी लीव करेगा तो रिएक्शन क्या होगी, मोस्ट लेबाइल और मोर लेबाइल, और अगर स्लोली लीव करेगा तो लेस लेबाइल। तो ट्रांस इफेक्ट क्या हो गया आपका, काइनेटिक फिनोमिना हो गया, क्योंकि क्या प्रमोट कर रहा है, रैपिड सब्स्टिट्यूशन ऑफ द लिगेंड ट्रांस टू एक्स, दैट इज योर लिविंग ग्रुप। अब बारी आती है कि पता कैसे चलेगा कि कब ज़्यादा ये ट्रांस इफेक्ट होगा या फिर कब कम होगा। मतलब कि इसको पता लगाने के लिए कि कब ट्रांस लिगेंड आपका किस तरह से अफेक्ट करता है, एक ट्रांस डायरेक्टिंग सीरीज़ होती है उसके लिए, जो आपको लर्न करनी होगी। यू हैव टू लर्न दिस सीरीज़ बाय हार्ट। ये इस तरह की सीरीज़ है आपकी, इसको हम ट्रांस डायरेक्टिंग सीरीज़ बोलते हैं। बिफोर मूविंग टू दिस देयर इज़ वन मोर थिंग, आपको एग्जांपल्स के थ्रू बताया गया है कि लिविंग ग्रुप का कौन सा वाला होता है, प्रेजेंट ट्रांस, ये अफेक्ट करता है। सो वही है, आपके दो ट्रांस लिगेंड हैं ए एंड बी, समझ रहे हो ना ए एंड बी कैसे है, फिर से देखो। एक तो ये ट्रांसपेयर हो गया और एक ये ट्रांसपेयर हो गया, राइट। अब आपके क्या है, यहाँ पे प्रोडक्ट बने हुए हैं, मतलब ये ए एंड बी कोई भी ट्रांस लिगेंड हो सकता है, मेंशन नहीं करा कौन है। फिर आपका क्या है, Cl आपका लिविंग ग्रुप की तरह एक्ट कर रहा है दोनों केसेस में, और अमोनिया आपका इनकमिंग लिगेंड। अब इन्होंने देखा कि पहले केस में जो ए आपका ट्रांस लिगेंड था उसके यहाँ पे कौन आया, अमोनिया। इस केस में ए के पास क्या आया, अमोनिया, और बी के यहाँ पे, बी वाले केस में क्या आया, यहाँ पे बी वाले के ट्रांस अमोनिया आया। कुछ डिफरेंस समझ आया। जब हमने रिप्लेसमेंट कराई क्लोराइड आयन की, एक बार तो वो किसके नीचे गया, ए के ट्रांस में, सेकेंड टाइम किस में गया, बी के ट्रांस में। तो ऐसा क्यों हुआ, इसी पे क्या है आपकी ट्रांस डायरेक्टिंग सीरीज बेस्ड है। वो बताती है जिस लिगेंड का लिविंग ग्रुप के बाजू वाले में जो लिगेंड होगा, अगर उसका ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है तो वो
जल्दी लीव कर जाएगा। और आई कैन से कि अगर आपका कॉम्प्लेक्स कुछ इस तरह से है, इस तरह से क्या है आपका कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, एल 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 एल, ओके, अलग अलग ले लेते हैं। अब आपके 4 लिगेंड है, इनका जो ट्रांस इफेक्ट है वो कैसे है, ए का सबसे ज़्यादा है, फिर बी का, फिर सी का, फिर डी का। तो ए का ट्रांस इफेक्ट सबसे ज़्यादा है ना, तो इसके जो ट्रांस में जो लिगेंड होगा वो इजीली लीव कर जाएगा, इजीली लीव कर जाएगा। जिसका ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा होता है वो अपने जो लिगेंड उसके जो ट्रांस में प्रेजेंट है उसको इजीली लीव कर सकता है। ऐसा क्यों होता है वो हम थ्योरीज में पढ़ लेंगे, बट स्टिल अगर कन्फ्यूजन है तो मैं बता देती हूँ अभी, बाकी हम जब इसकी थ्योरी करेंगे ट्रांस इफेक्ट की तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप ये देखो कि जो लिगेंड यहाँ पे ट्रांस में बॉन्ड बना रहा होगा ना प्लैटिनम के साथ, मेटल के साथ, अगर उसका ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है इट मीन्स उसकी इसके साथ बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है। अब मेटल की बॉन्डिंग कैसे होती है, यहाँ पे भी एक लिगेंड है और यहाँ पे आपका ट्रांस लिगेंड है, अगर वो इसके साथ बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग कर रहा है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, जो ये वाली बॉन्ड होगी वो क्या हो जाएगी, वीक। अगर ये बॉन्ड वीक हो जाएगी तो आपका जो एक्स है वो इजीली क्या कर जाएगा, लीव। सो यही थ्योरीज में हम स्टडी करेंगे और डिटेल में, तो वहाँ पे आप समझ लेना। तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 केस बने आपके पास, एक में ए के साइड में आया और दूसरे में बी के साइड में आया ट्रांस में। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस वाले केस में ए का ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है देन बी, क्योंकि अगर बी का ज़्यादा होता तो बी के यहाँ से जाना चाहिए था क्लोराइड आयन, बट नहीं, किसके यहाँ से गया, ए के ट्रांस में से। और इस केस में क्या हो गया, बी का ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है देन ए। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। नेक्स्ट इज ट्रांस डायरेक्टिंग सीरीज, जिसको हम अभी बीच में लीव करके आ गए थे। सो ये सीरीज़ है जो आपको बाय हार्ट लर्न करनी होगी, यू हैव नो अदर चॉइस। हाँ, बट इसमें आप ये चीज़ कर सकते हैं, ये है मोस्ट कॉमनली यूज लिगेंड्स जो आप अपनी बुक में देखोगे, तो आप इनको लर्न कर लो, इस ऑर्डर को लर्न कर लो तो सफिशिएंट है। ऑल्दो देखा जाए तो आपको कंप्लीट सीरीज़ आनी चाहिए, बट फॉर द टाइम बीइंग हम उसको याद कर सकते हैं। सो यहाँ पे ये देखा गया, ये जो ट्रांस सीरीज़ होती है इसको हम बोलते हैं हाई एंड, इसको हम बोलते हैं हाई एंड, इसको हम बोलते हैं लो एंड। हाई एंड एंड लो एंड का मतलब क्या है, जो हाई एंड होती है वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग ट्रांस डायरेक्टर, और जो लो एंड होते हैं वो क्या होते हैं, पुअर ट्रांस डायरेक्टर्स। सो इस सीरीज में देखेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो ट्रांस इफेक्ट है इस साइड मूव कर रहा है, ये आपका हाई एंड है और ये आपका लो एंड है, ये आपके स्ट्रॉन्ग है और ये आपके वीक है। अब इसी के कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि आपका जो रिएक्टेंट है वो क्या दिया हुआ है आपको, दिस वन। अब यहाँ पे हमने क्या कराई, क्लोरीन की एडिशन कराई, मतलब जो आपका इनकमिंग लिगेंड है वो कौन सा है, क्लोराइड आयन, और जो आपका लीविंग ग्रुप होगा वो कौन सा होगा, अमोनिया। सो इन दिस केस एज यू कैन सी यहाँ पे चारों के चारों अमोनिया क्या है, सेम, ऑल फोर सेम, तो हम किसी को भी रिप्लेस करा सकते हैं। सो हमने किसको रिप्लेस करा दिया, इस वाले को रिप्लेस करा दिया और यहाँ पे क्लोरीन को पुट कर दिया, राइट। अब आएगी बारी ट्रांस इफेक्ट की, किसकी, ट्रांस इफेक्ट की। सो
आपको पता है जो क्लोराइड का ट्रांस इफेक्ट होता है वो ज़्यादा होता है अमोनिया से। सो इस केस में क्या हो जाएगा बताओ। तो आपके पास दो टेंडेंसी है कि जो नेक्स्ट क्लोराइड आएगा या तो वो इस तरह से आएगा, या फिर क्या करा किसी ने कि ये ना बना के कौन सा बना दिया, ये वाला बना दिया, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। बताओ कौन सा वाला बनेगा। इसमें जो प्रोडक्ट आपका मिलेगा वो कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा, क्योंकि क्लोराइड आयन का ट्रांस इफेक्ट क्या होता है, ज़्यादा होता है देन अमोनिया। तो ये वाला ग्रुप इजीली लीव कर जाएगा और आपका जो इनकमिंग लिगेंड होगा क्लोराइड वो इसकी पोजीशन पे आ जाएगा और ये वाली फॉर्मेशन नहीं होगी, क्योंकि अमोनिया का ट्रांस इफेक्ट क्या होता है, कम होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका दिस वन। अब क्या है आपका प्लैटिनम Cl4 है। अब हमने अमोनिया की एडिशन कराई, फर्स्ट स्टेप तो सिंपल सा ही होता है, किसी की जगह भी लगा दो। अब जब हम नेक्स्ट अमोनिया लाएंगे, राइट, अब यहाँ पे है बात समझने वाली, जब नेक्स्ट अमोनिया हम लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा कि क्लोरीन का ट्रांस इफेक्ट तो क्या होता है, ज़्यादा होता है, क्लोरीन का ट्रांस इफेक्ट इज ग्रेटर देन अमोनिया, राइट। तो हिसाब से तो जो ये बॉन्ड बनी है यही क्या होनी चाहिए, यही रिप्लेस होना चाहिए। बट माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इसी को रिप्लेस कर दोगे और जो सेकेंड अमोनिया की हम एडिशन करा रहे हैं वो इसी अमोनिया की जगह लेकर आओगे तो फ़ायदा क्या हुआ इस बॉन्ड का, राइट। ये बॉन्ड बनाने का फ़ायदा क्या हुआ, मतलब पहले हमने एक अमोनिया की एडिशन कराई तो हमको ये मिला, फिर हम सेकेंड स्टेप में अमोनिया की एडिशन करा रहे हैं और वो भी इसी को हटा के, क्योंकि क्लोरीन का तो जो ट्रांस इफेक्ट होता है वो ज़्यादा होता है, तो फ़ायदा तो कुछ नहीं हुआ। तो एक रीज़न तो ये हो गया कि ये स्टेप हम ऐसे नहीं कर सकते। सेकेंड क्या हो जाएगा कि आपको एक चीज़ लर्न करनी है माइंड में, होता क्या है कि जो प्लेटिनम नाइट्रोजन की बॉन्ड होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है देन प्लेटिनम क्लोराइड की बॉन्ड। दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर इन योर माइंड कि जो प्लेटिनम नाइट्रोजन की बॉन्ड होती है वो स्ट्रॉन्गर होती है देन प्लेटिनम Cl। सो इस केस में क्या हो जाएगा, ऑल्दो Cl का जो ट्रांस इफेक्ट है ज़्यादा होता है अमोनिया से, बट प्लेटिनम नाइट्रोजन की बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, तो ये वाले जो Cl होगा उसको निकालने में, इसको अमोनिया को निकालने में डिफ़िकल्टी होती है। सो इंस्टेड ऑफ ट्रांस अमोनिया प्रेजेंट टू द क्लोराइड आयन, ये स्टेप ना करके कौन सा वाला, जो क्लोराइड के ट्रांस में जब क्लोराइड होता है वो वाला स्टेप अकर करना इज़ मोर इजी देन व्हेन अमोनिया इज प्रेजेंट ट्रांस टू द क्लोराइड आयन। सो इसीलिए जो आपका प्रोडक्ट है वो कौन सा फॉर्म करेगा इस केस में, ये वाला तो वैसे भी नहीं करता, क्योंकि अमोनिया का ट्रांस इफेक्ट तो क्या होता है, कम होता है। अमोनिया का ट्रांस इफेक्ट क्या होता है, कम। और ये कब अकर करता, जब ये वाला केस होता, और वो तो पॉसिबल है ही नहीं। नेक्स्ट इज सेकेंड एग्जाम्पल। ओके, इस एग्जाम्पल को बताया हुआ है कि ऊपर वाला नहीं होगा, सेम एग्जाम्पल है वो वाला, ये रीज़न बताया हुआ है। अब है एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस क्या है ट्रांस इफेक्ट की, हम इसको यूज़ करते हैं इन सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। इसमें पहली आ जाएगी सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स, जो हम जनरली स्टडी कर चुके हैं, जो भी ऊपर आपने एग्जांपल्स करे उनके भी हम क्या कर सकते हैं, सिंथेसाइज उनको हम कर सकते हैं। सिस एंड ट्रांस सिंपल वाली हो गई। नाउ इज आइसोमर फॉर्म, इन एग्जांपल्स को देख लेते हैं। तो है क्या कि हम यहाँ पे सिंथेसाइज करा रहे हैं किसकी, आइसोमर की, प्लैटिनम की, जिसमें आपके 4 लिगेंड्स क्या हैं, डिफरेंट हैं। सो एज यू नो, अगर आपको अभी याद हो कोऑर्डिनेशन का, जब हमारे पास MbCd उसके पेनर में इस तरह का होता है तो आपके पास 3 आइसोमर बनते हैं। कैसे बनते हैं, 3 आइसोमर।
तो वही 3 आइसोमर्स हमने यहाँ पे बनाए हैं इसके, पर क्या है हमने इनका ऑर्डर चेंज कर दिया कि पहले कौन सा लिगेंड लिया, फिर दूसरा कौन सा इनकमिंग लिगेंड आया, फिर थर्ड कौन सा आया, इस तरीके से। तो देखो भाई अब इसमें क्या है, बिफोर स्टार्टिंग एक चीज़ जो यहाँ पे हमने रिएक्टेंट लिया है हर केस में क्या है आपका प्लेटिनम टेट्रा क्लोराइड। अब जो डिफरेंस आएगा किसके बेसिस पे आएगा, ऑल दो आइसोमर्स क्या होते हैं जो ऑलमोस्ट सेम से ही होते हैं। यहाँ पे जो चेंज आएगा, जो हम चेंज पढ़ेंगे वो पे चेंज पढ़ेंगे हम इनकमिंग लिगेंड आपका कौन सी पोजीशन पे कौन सा लिगेंड आ रहा है। बिफोर स्टार्टिंग आप ये देख लो, जो ट्रांस डायरेक्टिंग एबिलिटी होती है वो कैसी होती है, सबसे ज़्यादा ब्रोमाइड आयन की होती है, देन ये क्लोराइड, pyridine एंड अमोनिया की क्या होती है लीस्ट, और इसकी क्या होती है ब्रोमाइड की मोस्ट। फिर है ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो कैसे होता है प्लेटिनम अमोनिया की बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है देन प्लेटिनम pyridine, प्लेटिनम pyridine की ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती है प्लेटिनम ब्रोमाइड, एंड प्लेटिनम ब्रोमाइड की ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती है देन प्लेटिनम क्लोराइड। अब इस स्टेप में क्या हुआ कि हमने अमोनिया की एडिशन कराई, आपका Cl निकल गया, आपके पास कहीं भी लगा दो अमोनिया को, ये चीज़ बन गई। अब इसके बाद क्या हुआ, ये बनने के बाद अब ब्रोमाइड आयन आया। अब इसमें से देखो कि आप ये स्टेप तो नहीं कर सकते, आप क्लोरीन के यहाँ से तो नहीं निकाल सकते, ये यहाँ से तो आपको अमोनिया को रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि फिर तो वो स्टेप करने का फ़ायदा क्या हुआ। फिर आपने चीज़ पढ़ी है कि क्लोरीन के ट्रांस में जब क्लोराइड आयन ही होता है, क्लोरीन ही होता है, तो उस केस में जो आपका लेवलाइजेशन है वो फास्ट होता है रादर देन जब क्लोरीन के केस में ट्रांस की पोजीशन पे क्या होगा अमोनिया, वो केस तो फिजिबल ही नहीं होता। नेक्स्ट इज, अब जब ब्रोमाइड आयन है वो कहाँ पे आ जाएगा, कहीं भी लगा दो, या तो यहाँ पे लगा दो या फिर यहाँ पे लगा दो। हमने यहाँ पे लगा दिया, एक अमोनिया यहाँ पे आ गया, अब ब्रोमाइड आयन आ गया। अब आपका नेक्स्ट क्या आएगा pyridine। अब आपको पता है इन तीनों में से सबसे ज़्यादा जो ट्रांस इफेक्ट होता है वो किसका होता है, ब्रोमाइड का। तो ब्रोमाइड के ट्रांस में जो क्लोराइड आयन है वो लीव कर जाएगा और आपका ये वाला कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर जाएगा। ये हो गया आपका फर्स्ट कॉम्प्लेक्स, आइसोमर। सेकेंड इज ये जो मैंने ऊपर बताया था आपको, उसी की एक्सप्लेनेशन नीचे लिखी हुई है, सो दैट इफ़ यू ओनली रीड PDF तो भी आपको क्या आ जाए, समझ आ जाए। सेकेंड केस है आइसोमर वाला, उसमें क्या है हमने पहले pyridine की क्या कराई, अटैचमेंट कराई। पहले pyridine एज ए इनकमिंग लिगेंड आया, ये इधर आ गया। नेक्स्ट क्या हुआ, अब ब्रोमाइड आयन आया। अब आपको पता है क्लोरीन की प्लेटिनम pyridine की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है देन प्लेटिनम Cl, सो pyridine तो जाएगा नहीं, सो इस केस में जो आपका ब्रोमाइड आयन आएगा वो कहाँ पे आएगा, इधर। अब ब्रोमाइड की ज़्यादा होती है इन तीनों में ट्रांस इफेक्ट, तो अब क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड की जो ट्रांस में क्लोरीन है वो रिप्लेस हो जाएगा, उसकी जगह क्या आ जाएगा, अमोनिया। ये तो सिंपल थी, जनरल था बहुत ही। ऐसी थर्ड आइसोमर है, इसमें क्या करा, अभी तक हम एक एक लिगेंड के अटैचमेंट करा रहे थे, इनकमिंग लिगेंड एक मॉलिक्यूल प्रोवाइड कर रहे थे ओनली, और यहाँ पे हमने 2 मॉलिक्यूल्स डाले हैं pyridine की, उसने 2 क्लोरीन को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। सो आपको क्या मिल गया, इस तरह का स्ट्रक्चर मिल गया। नेक्स्ट चीज़ आएगा अमोनिया। अब देखो अब क्या हो जाएगा इस केस में, जो प्लेटिनम pyridine की बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो ज़्यादा होती है देन प्लेटिनम Cl। अब पहले तो क्लोरीन के पास चॉइस होती थी कि उसको ना एक क्लोरीन अकेला मिल जाता था, जैसे कि इस तरह के कॉम्प्लेक्स होते थे पहले आपके इस तरीके से मिल रहे थे आपको। अगर यहाँ पे अमोनिया है क्लोरीन के, तो दूसरी वाली साइड उसको क्लोरीन मिल जाता था, इसलिए वो यहाँ से इसको लीव करा देता। पर इस केस में क्या हो रहा है, आपके पास यहाँ भी 2 क्लोरीन है और यहाँ भी 2 pyridine है। अब क्या होगा, तो अब
इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ तो ज़्यादा है, तो ये तो लीव करने से रहा, तो कौन सा लीव करेगा? Cl। सो इस केस में क्या हो जाएगा आपका? Cl लीव करेगा और उसकी जगह फिर क्या आ जाएगा? अमोनिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है आपका? ब्रोमाइड आयन आ रहा है। अब आपको पता है इस केस में क्या ऑर्डर होता है? सबसे ज़्यादा किसका होता है? क्लोराइड का, देन पेरिडिन का, देन अमोनिया का। तो यहाँ पे क्या होगा? जो एक क्लोराइड आयन है वो एक पेरिडिन आयन को क्या कर देगा? रिप्लेस कर देगा। क्योंकि देखो इन तीनों में से इसका ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा होता है, तो यही तो इसको रिप्लेस करेगा, इसलिए अब क्या हो जाएगा? अब आपका ये वाला कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। नेक्स्ट इज थर्ड आइसोमर। इसमें क्या होता है आपका? वही स्टार्टिंग तो सेम ही है। ओके, थर्ड आइसोमर की मैंने पहले ही एक्सप्लेनेशन आपको कर दी, वही मैंने यहाँ पे वर्डिंग में लिखी हुई है, देख लो इसको। अब है नेक्स्ट, इसमें एप्लीकेशंस हमारा हो चुका है। ओके, एप्लीकेशन इज डन। ये करना है हमें, डिस्टिंग्विश बिटवीन सिस एंड ट्रांस। हम ट्रांस इफेक्ट के बेसिस पे सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स में भी क्या कर सकते हैं? डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ये जो डिफ्रेंशिएशन था किसके थ्रू दिया गया? इट इज़ डन बाय गिवन बाय रशियन केमिस्ट हैं कोई, और इस टेस्ट को हम बोलते हैं कुर्नाकॉफ टेस्ट। इसमें क्या करते हैं? हम एक थायोयूरिया की एडिशन कराते हैं, जो आपके थायोयूरिया के साथ एडिशन कराते हैं, और ये टेस्ट होता है किसके साथ वर्क करता है? जनरली आपका इस कॉम्प्लेक्स में प्लेटिनम के पास जब दो अमोनिया और एक दूसरा क्या होता है आपका? हैलाइड। हैलाइड में कुछ भी हो सकता है आपका क्लोराइड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड, आयोडाइड। हैलाइड से कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट है इसी पर, इसमें देखा गया कि जो आपका सिस होता है, सिस के केस में तो आपको मिलेंगे 4 थायोयूरिया, और ट्रांस के केस में क्या मिलते हैं? 2 थायोयूरिया। सो इसके बेसिस पे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि अगर आपके 4 थायोयूरिया के मॉलिक्यूल्स कंज्यूम हो रहे हैं, इट मीन्स वो कौन सा होगा? सिस। 2 कंज्यूम हो रहे हैं तो कौन सा होगा? ट्रांस। सो उसी की क्या है? इन अ फॉर्म ऑफ दिखाया हुआ है कि किस तरह से होता है। सिस का एग्जाम्पल लिया हुआ है, ये हमने कॉम्प्लेक्स लिया, प्लेटिनम NH3 2X2, ये वाला कॉम्प्लेक्स लिया। यहाँ पे X क्या है आपका? क्लोराइड आयन। अब हमने इसमें थायोयूरिया की एडिशन कराई। अब थायोयूरिया की एडिशन कराई तो आपको पता है प्लेटिनम और नाइट्रोजन की बॉन्ड क्या होती है? स्ट्रॉन्गर होती है देन प्लेटिनम Cl। ये बॉन्ड की बात हो रही है, बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होती है तो आपका क्या हो जाएगा? क्लोराइन आयन लीव करेगा रादर देन अमोनिया। ऑल्दो क्लोरीन का ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा होता है अमोनिया से, पर इसके पास कोई चॉइस नहीं है। यहाँ भी 2 क्लोरीन है, यहाँ पे भी 2 क्या हैं आपके? अमोनिया। सो इस केस में क्या हो जाएगा? जो फैक्टर डोमिनेट करेगा वो कौन सा करेगा? बॉन्ड स्ट्रेंथ वाला फैक्टर। सो आपका थायोयूरिया आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है? आपका जो थायोयूरिया होता है उसका ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा होता है। थायोयूरिया ट्रांस इफेक्ट इज मोर देन क्लोराइड एंड ग्रेटर देन अमोनिया। सो इसकी वजह से क्या हो जाएगा? अब नेक्स्ट जो थायोयूरिया आएगा, इसका ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है तो इस वाले को लीव कर देगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब इसके बाद हमने फिर से थायोयूरिया की एडिशन कराई। सो इस केस में क्या हो जाएगा? अब फिर से आपके पास कोई चॉइस नहीं बची, एक ये बचा। प्लेटिनम नाइट्रोजन की बॉन्ड क्या स्ट्रॉन्गर होती है, तो इस केस में क्या हो जाएगा? आपका क्लोरीन यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? थायोयूरिया। थायोयूरिया में अब फिर से हमने थायोयूरिया ऐड करा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? थायोयूरिया का ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा होता है देन अमोनिया, सो ये वाला क्या हो जाएगा? रिप्लेस हो जाएगा। सो इस तरह से आपके क्या हो गई? 4 थायोयूरिया की रिप्लेसमेंट हो जाती हैं। बट इन केस ऑफ ट्रांस
ट्रांस में क्या है आपका, ट्रांस आइसोमर ऐसा है। अब थायोरिया आएगा तो कहाँ की साइड आएगा, किसी इन दो साइड में से किसी एक की साइड आएगा, यहाँ पे लगा दिया। अब थायोरिया का ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा होता है क्लोरीन से, नेक्स्ट स्टेप में क्लोरीन लीव कर जाएगा, आपका ये वाला कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अब तो कुछ नहीं हो सकता ना, थायोरिया के साइड ट्रांस में थायोरिया है, अमोनिया के साइड में अमोनिया है, तो यहाँ पे तो हम कुछ इफेक्ट लगा नहीं सकते अब। सो इसलिए हमने क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इन केस ऑफ ट्रांस हमें क्या मिलते हैं, 2 लिगेंड रिप्लेस हो पाते हैं बाय थायोरिया, बट इन केस ऑफ सिस 4 लिगेंड्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय थायोरिया मॉलिक्यूल और लिगेंड और ग्रुप। सो दिस इज इट इन योर ट्रांस इफेक्ट। इसमें हमने स्टडी करा ट्रांस इफेक्ट होता क्या है, हाउ इट अकर्स, इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, और व्हाट इज़ द डिस्टिंग्विश टेस्ट फॉर cis and trans isomers. That's it for this class.